हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 12th के लिए आज स्टैटिस्टिक का दूसरे भाग का पहला पार्ट लेके आया हूँ, सांख्यिकी या फिर जिसको प्रायिकता कहते हैं। तो बच्चे, मैंने आपको इसमें पहले पूरक घटना किसे कहते हैं, संघ घटना किसे कहते हैं, योग घटना किसे कहते हैं, या सारी घटनाओं की जानकारी आपको वेन आकृति के साथ दी थी। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एक टोकरी में 3 पीले और 2 गुलाबी फूल है। इस टोकरी में से यादृच्छिक रूप से एक फूल चुना जाता है। यदि फूल पीला रंग का हो तो उसे घटना ए कहे, और गुलाबी का हो तो उसे घटना बी कहे। तो निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय प्राप्त कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। पहला आपको फाइंड करना है यू यानी कि घटना, दूसरा ए यानी कि घटना ए, दूसरा घटना बी, ए डैश बी डैश, ए प्रतिच्छेद बी, ए योग बी, ए प्रतिच्छेद बी डैश और ए डैश प्रतिच्छेद बी। इस प्रकार से 9 ये घटनाएं, उसके बाद 10वीं घटना है इस प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश की प्राथमिक घटनाएं। बी, क्या घटना ए और घटना बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं, है तो क्यों। और 12वां, क्या घटनाएं ए और बी निशेष घटनाएं हैं, है तो क्यों। हम टोकरी के 3 पीले फूलों को y1, y2, y3 एवं 2 गुलाबी फूलों को p1, p2 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ऐच्छिक घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय निम्नानुसार है। घटना ए का आंसर होता है y1, y2, y3, p1 एंड p2। घटना ए हमारी है y1, y1, y2, y3। बी घटना हमारी है p1 और p2। ए डैश हमारी है u माइनस ए अर्थात y1, y2, y3, p1, p2 माइनस y1, y2 एंड y3। तो ये p1 और p2 आपका आंसर मिलेगा। b1 आपकी घटना है u माइनस बी, y1, y2, y3, p1, p2 माइनस p1, p2 यानी y1, y2 एंड y3। आपकी घटना 6 ये हो जाएगी। प्रतिच्छेद घटना में याद करनी है बच्चों, तो y1, y2, y3 प्रतिच्छेद p1, p2 यानी कि दोनों जो y में है यानी जो a में है वो b में नहीं है और जो b में है वो a में नहीं है, तो इसका आंसर रिक्त हो जाएगा। योग घटना में बच्चों सारी घटनाएं आती है y1, y2, y3 योग p1, p2 यानी y1, y2, y3, p1, p2। a प्रतिच्छेद b डैश y1, y2, y3 प्रतिच्छेद y1, y2, y3 यानी आंसर होगा y1, y2 और y3। अथवा तो आप इसका फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, a प्रतिच्छेद b डैश बराबर a माइनस पी ए प्रतिच्छेद b। तो आपका a कितना है y1, y2, y3 और a प्रतिशत b आपका है रिक्त, तो आपका आंसर हो जाएगा y1, y2 और y3। और a डैश प्रतिशत b बराबर p1, p2 प्रतिशत p1, p2 यानी p1, p2 अथवा तो a डैश प्रतिशत b माइनस a डैश प्रतिशत b क्या है p1, p2 और प्रतिशत माइनस करने पे p1, p2 आंसर आएगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा प्राथमिक घटना ए अर्थात कि यादृच्छिक प्रयोग u के एक घटकीय समुच्चय विभिन्न प्राथमिक घटनाओं को e1, e2, e3 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। e1 बराबर y1, e2 बराबर y2, e3 बराबर y3, e4 बराबर p1, e5 बराबर p2। 11वां, घटना ए और घटना बी परस्पर निवारक घटनाएं होगी क्योंकि परस्पर निवारक घटनाओं की परिभाषा अनुसार ए प्रतिच्छेद बी बराबर रिक्त होता है। प्रश्न 6 के उत्तर से फलित होता है कि ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं क्योंकि यहाँ ए प्रतिच्छेद बी बराबर रिक्त होता है। 12वां क्वेश्चन, घटना ए और घटना बी निशेष घटनाएं कही जाएगी क्योंकि निशेष घटनाओं की परिभाषा अनुसार ए योग बी बराबर यू हो तो घटना ए और घटना बी को निशेष घटनाओं कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 से उत्तर से फलित होता है कि ए योग बी बराबर यू होता है। उदाहरण नंबर 7, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटना ए और घटना बी निम्नानुसार है। ए बराबर 1, 2, 3, 4 और बी बराबर -1, 0 और 1। यदि निर्देश अवकाश u बराबर ए योग बी हो तो नीचे दी गई घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय प्राप्त कीजिए। ए डैश प्राप्त करना है, ए डैश प्रतिच्छेद बी फाइंड करना है और ए अंतर बी फाइंड करना। यहाँ पे घटना ए बराबर 1, 2, 3, 4, घटना बी बराबर -1, 0 और 1। यू बराबर ए योग बी बराबर 1, 2, 3, 4 योग -1, 0 एंड 1।
तो आपकी योग घटना हो जाएगी -1 0 1 2 3 4। बी डैश u माइनस बी -1 0 1 2 3 4 -1 0 and 1, तो आपका बी डैश हो जाएगा 2 3 4। ए डैश प्रतिच्छेद बी बराबर बी माइनस ए प्रतिच्छेद बी। इस हेतु सर्वप्रथम हमें ए प्रतिच्छेद बी फाइंड करना पड़ेगा। ए प्रतिच्छेद बी बराबर 1 2 3 4 प्रतिच्छेद -1 0 और 1, दोनों में जो कॉमन हो उसे हम लोग ए प्रतिच्छेद बी कहेंगे, 1 हो जाएगा। अब ए डैश प्रतिच्छेद बी बराबर बी माइनस ए प्रतिच्छेद बी -1 0 1 -1 करेंगे तो हमारा -1 और 0 हो जाएगा। ए अंतर बी ए 1 2 3 4 -1 0 और 1, तो 2 3 4 ये आपका हो जाएगा घटना ए अंतर बी। अब हम उदाहरण नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रथम